12 साल से बंद पड़े खंडरनुमा मकान में अचानक से एक महिला आती है और वहाँ फूट फूट कर रोने लगती है। वहाँ रोती हुई चीख चीख कर कह रही थी कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो, कहाँ है मेरी बेटी। ये पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है नोएडा के सुनसान इलाके में एक घर होता है जिस घर के अंदर एक महिला रहा करती थी। उस महिला का इस दुनिया में कोई नहीं था, वो अकेली थी और वह महिला इस सुनसान घर में अकेली रहा करती थी और कुछ ऐसा काम किया करती थी जिस काम को लेकर वो एकांत में रहना ही उसे पड़ता था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची को लेकर उसका काम जो था उसमें परेशानियां उठानी पड़ रही थी, क्योंकि अगर वो बच्ची का ध्यान रखती तो जो काम करती वो काम करने में नहीं इसको बनता था। अगर वो काम करते तो बच्ची का ध्यान नहीं रख पाती थी। 6 महीने ऐसे ही करते करते हो गए, लेकिन 6 महीने बाद एक ऐसा समय आया कि नहीं उसके पास खाने के लिए कुछ खाना था और न ही घर चलाने के लिए कुछ पैसे। उसके बाद जो महिला करती है वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उसके बाद वो महिला करती है कि उस खंडरनुमा मकान में उस 6 महीना के लड़की को अकेले छोड़कर रूम का दरवाज़ा सब बंद करके और वहाँ से चली जाती है और ये वो जानबूझकर करती है। इसके बाद उसके कुछ देर बाद ही सुबह में एक व्यक्ति उधर से ड्यूटी पर जा रहा था तो उसको इसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो उतना ये ध्यान नहीं देता है कि इस खंडरनुमा मकान में ऐसे कोई थोड़ी रहता होगा जो ऐसी आवाज़ आ रही है। उसको और ड्यूटी जा रहा था, लेट हो रहा था, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो बच्ची रो रही थी। 6 महीने की बच्ची थी और भूख से तड़प रही थी। शाम का समय हुआ तो वो जो आदमी सुबह में ड्यूटी पर गया था वो इसी रास्ते से लौट रहा था, तब पर भी उसको आवाज़ सुनाई दिया इस खंडरनुमा मकान के बाहर। तो वो गौर किया कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रहा है, आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। वो दरवाज़ा के पास जाता है तो देखता है कि इधर से आ रही है। उसको लगा कि कोई बच्ची का रोने का आवाज़ ये तो है। वो पहले दरवाज़ा खटखटाता है कि कहीं कोई हो तो खुलेगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो कांच का जो खिड़की होता है उसको वो तोड़ देता है और खिड़की तोड़ने के बाद जैसे ही अंदर जाकर देखता है तो देखता है कि बिस्तर पर एक 6 महीना की बच्ची लेटी हुई है और बुरी तरह से विलाप कर रही है, रो रही है। उसके बाद इन सब चीज़ों को देखकर विजय तुरंत पुलिस के पास फ़ोन मिलाता है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस वहां पर आती है और आने के बाद दरवाज़ा तोड़ती है। दरवाज़ा तोड़ने के बाद उस बच्ची को देखती है और बच्ची की हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। लगभग पिछले 36 घंटों से वो अकेली पड़ी थी और फुट फुट कर रोए जा रही थी। अब उसका रोना बहुत धीमा हो गया था, क्योंकि रोती रोती भी थक चुकी थी। विजय नाम का व्यक्ति जो था जिसने पुलिस को कॉल लगाया था उसको पुलिस धन्यवाद करती है। पुलिस उस बच्ची को लेकर सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचती है और डॉक्टर साहब के देख रेख में उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराते हैं। अब पुलिस वाले उस घर के मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छानबीन करने के बाद भी उस घर की मालिकिन जो महिला थी उसे वो ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि वो महिला काम करने के लिए किसी दूसरे शहर चली गई थी और पुलिस उसको ढूंढने में नाकामयाब रही। अब बच्ची हॉस्पिटल के अंदर रहा करती है और हॉस्पिटल का भी जितना स्टाफ था वह उस बच्ची को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ था उसमें एक नर्स थी जिसका नाम लीना था। वह उस बच्चे को ज़्यादा ही ध्यान रखती थी और बहुत प्रसन्न होती थी उसे देखकर, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसे प्यार करती थी। उसके बाद उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके प्रति अपना बचपन दिखाई दिया करता था, क्योंकि लीना भी एक अनाथ थी। अब जैसे ही उस बच्ची को देखा करती तो उससे अपना बचपन याद आता कि मैं भी कभी ऐसी थी। वे सोचने लगती कि मैं तो अनाथ थी लेकिन मैं इसकी ज़िंदगी बना के रहूँगी। इसका अटैचमेंट कोई ज़्यादा ही हो गया था उस बच्ची के प्रति। उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया करती थी, उस बच्ची के साथ खेला करती थी। इसी तरह से समय बीतता गया। तभी उस बच्ची को डॉक्टर साहब डिस्चार्ज कर देते हैं और पुलिस आकर उस बच्ची को अनाथ आश्रम में भेज देती है। अब जैसे ही दूसरे दिन लीना ड्यूटी पर आती है उस
बच्ची को ढूंढने लगती है और जब बच्ची को कहीं नहीं देखती है तो वे अपने स्टाफ से पूछने लगती है कि वो बच्ची कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, क्योंकि उसको अपना बेटी मान चुकी थी। थोड़ी देर बाद लीना को किसी तरह से पता चला कि उसे पुलिस ले गई, तो जाती है पुलिस के पास और पुलिस से पूछती है कि वो जो बच्ची थी जिसे आज आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के लाए थे वो बच्ची कहाँ है। तो पुलिस बताती है कि उसे हम अनाथ आश्रम में रखे आए हैं। तो ये पूछते हैं कि अनाथ आश्रम का एड्रेस क्या है, तो पुलिस बता देती है कि यहाँ ऐसे इसका एड्रेस है और यहाँ पे ये अनाथ आश्रम है। उसके साथ ही पूछते हैं कि तुम ये एड्रेस क्यों पूछ रही हो। वो बोलती है कि मैं इसे पाल पोस के बड़ी करूँगी और अपने पास ही रखूँगी। ये बात सुनने के बाद स्टाफ भी थोड़ा सा अचंभा में रह जाता है और हंसने लगता है और कहने लगता है कि अभी तक तू तो सीधी भी नहीं हुई है और तुम अनाथ आश्रम वाले बच्चों को अपने पास रखोगी, गोद लोगी। यानी कि कागजी कार्रवाई करती है और कागजी कार्रवाई करने के बाद उसकी बेटी बन गई थी। उसके बाद वो नर्स अपने घर में रखने लगती है और पाल पोस कर बड़ा करने लगती है। लीना जो कि एक सरकारी नर्स थी, उसके पास एक छोटा सा घर था जिस घर के अंदर उस बच्ची को रखा करती और उसकी और अच्छी तरह से उसका पालन पोषण करती। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ बच्चे भी बड़ी होने लगती है। जैसे ही बच्ची पढ़ने लिखने लायक हो जाती है तो उसे लीना एक स्कूल में एडमिशन करा देती है। बच्ची पढ़ने के लिए जाया करती। लीना की बच्ची लीना से प्यार किया करती थी उसे ही अपना माँ बना बैठी थी, क्योंकि उसको पता नहीं था 6 महीने की उम्र में क्या पता चलता है बच्ची को। वो सोचती कि मेरा छोटा सा एक परिवार बन गया है, लीना सोचती। उसके बाद वो धीरे धीरे लड़की स्कूल पढ़ा करती और एक दिन अचानक आकर अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं, क्योंकि स्कूलों में देखते कि कुछ बच्चे के पिताजी भी आते। उसके बाद माँ उससे कहती है कि बेटी कि पिता की तुझे ज़रूरत ही क्या है, तुम्हारा पिता और माँ मैं ही हूँ। लेकिन वो तो बच्ची कहती कि सभी के पिताजी स्कूल में आते हैं और स्कूल उनको लेकर जाते हैं, लेकिन मेरे पापा कहाँ हैं, मैं जानना चाहती हूँ। उसके बाद लीना उसे कह देती है कि तुम्हारे पिताजी का मौत हो गई थी और ऐसा कह के वो उस बच्ची को चुप करा देती है। बच्ची भी समझ जाती है। इसके बाद जो लीना होती है वो सोचती है क्योंकि मेरी बच्ची तो ये बात पूछ रही है और मैंने उसे बता दिया कि तुम्हारे पिता की मौत हो गई है, लेकिन कभी न कभी इस बात का सामना मुझे तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये बच्ची थी, लेकिन जब बड़ी होगी तो इस बात को तहकीकात भी कर सकती है। तो लीना सोचती है क्यों न इसके पिता और माता के बारे में पता लगाया जाए और इसी बहाने से पुलिस वालों से उस घर के मालिक के बारे में पूछने लगती है और पुलिस वाले उसे बता देते हैं कि इस घर की जो मालकिन थी एक महिला थी और उसका कोई भी पता नहीं लग रहा है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, बहुत से दूसरे शहरों में भी पता लगाया, लेकिन पता नहीं चला। वो बोली कि मैं इस घर पे रोज आया करूंगी और बाद में देखूंगी कभी न कभी इस लड़की की माँ यहाँ पे जरूर आएगी। धीरे धीरे समय बीतता है और साथ ही लड़की 12 वर्ष की हो जाती है, 12 साल की हो जाती है। अब उसकी बेटी की उम्र 7 साल थी, तभी से उस पुराने खंडरनुमा मकान में जाया करती और कुछ देर रुक के वहाँ से आ जाया करती। ऐसे 5 सालों से चल रहा था पिछले। अचानक एक दिन जब लीना उस घर से किसी को देखने के लिए जाती है तो उस घर से एक महिला की फुट फुट कर रोने की आवाज़ आती है और वह महिला चिक चिक कर कह रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी लौटा दो। अब जैसे लीना उस घर के अंदर जाकर देखती है तो वह देखती कि उसी कमरे में जहाँ पर अकेली बच्ची को छोड़ दिया गया था वहाँ पर एक महिला बैठी है और फुट फुट कर रो रही है। आंसू बहुत ज़्यादा बह रहे हैं और बहुत ही उसकी हालत खराब हो रही थी। तो एकदम उसके पास जाती है और एक जोरदार चाटा उसके गाल पर जड़ देती है कि धिक्कार है जैसी माँ पर, जैसे तुमने एक छोटी सी बच्ची को यहाँ पर छोड़ गई और उसके बाद आ जाई हो उसे मिलने के लिए। अब इस बात को सुनने के बाद महिला और भी जोरदार फुट फुट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरी मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो तुमने ऐसा किया। महिला अपनी कहानी बताती है और बताती है कि मैं गलत काम करती थी और इसी के कारण मुझे उसे छोड़ना पड़ा। घर में खाना पीना भी नहीं था, बहुत सारा समस्या आ गया था जिसके कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। ये सारी कहानी उसके सुनकर इसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है कि अगर ऐसे ही बात थी तो तुम भीख मांग कर खा लेती। तुमने इतनी छोटी सी बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया, यह इंसानियत के खिलाफ है। मेरा तो मन कर रहा है कि पुलिस के बुला के तुम्हें उसके हवाले कर दूं। वाकई में तुम इसी के लायक हो।
तुम्हारी बेटी को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी उम्र अभी 12 साल हो गई है। उसने मुझसे एक सवाल पूछा था और उसी का सवाल का जवाब जानने के लिए मैं पिछले 5 सालों से लगातार तुम्हारे इस घर पे आया करती हूँ और देखा करते कि कोई न कोई एक दिन जरूर मिलेगा जो इस बच्ची के बारे में कुछ जानता हो। इसके बाद वो लीना पूछती है कि इसके पिता कौन है, तो महिला बताती है कि इसके पिता कोई नहीं है, इसके पिता का पता नहीं है और ऐसा कर कर फूट फूट कर रोने लगती है। लीना उसे चुपचाप करती है, किसी भी तरीके से आंसू पोंछ देती है और बोलती है कि तुम्हारी बेटी को मैंने पाला पोसा है, मैं अभी पाल पोस रही हूँ और तुम जो गलत काम करती हो तुम उसके साथ उसको कैसे देखभाल कर पाओगी। तो वो ये बात को मान लेती है कि ये बात तो सही बोल रही है और वो ठीक सोच रही है कि अगर मैं अपने साथ रखूँगी तो गलत हो जाएगा और उसको ये लगने लगा कि मेरी बेटी जो है वो सही जगह पर है, इसलिए वो देखने से भी मना कर देती है, नहीं तो वो पूछ देती कि ये कौन है महिला। इसके बाद वो सोचती है कि चलो मेरे प्रश्नों का भी जवाब मिल गया, अब मैं कभी वो पूछेगी मेरी बेटी तो मैं बता पाऊंगी कि तुम्हारे पिता कौन है। लीना को अब इसके बारे में सारा पता चल गया था कि क्या क्या मेरी बेटी की कहानी है, यानी कि जो 6 महीना की लड़की थी बच्ची उसकी क्या कहानी है, उसके पिता कौन है, इसको सारा जवाब मिल गया था। अब इसका टेंशन खत्म हो गया था, अब इसको पता चल गया कि ये अब जिंदगी भर के लिए मेरे पास ही रहेगी। ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये स्टोरी सुनाने का मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को कुछ सीखने को ही इससे मिलेगा। तो बाकी मेरे इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।